जी, एवरेज। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास है आज का एवरेज। अब एवरेज क्या होती है? एवरेज को समझने के लिए मैं डेफिनेशंस की तरफ नहीं जा रहा हूँ, ज़्यादा फार्मूले की तरफ नहीं जा रहा, ज़्यादा स्पेसिफिक फार्मूलों की तरफ। मैं आपको आइडियाज़ बताऊँगा कि आपने इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, ठीक है? अब एवरेज बेसिकली क्या होती है? जनरल टर्म्स में हमने देखा हो, अगर एवरेज फॉर इंस्टेंस हम देखते हैं, हम सुनते हैं भाई कि कार की फ्यूल एवरेज होती है, ठीक है? एवरेज इनकम होती है। मिसाल के तौर पर आपकी आपसे अगर पूछा जाए कि आप पर पर डे किसी मज़दूर से पूछा जाए कि भई पर डे आप कितना कमा लेते हो, या किसी फ्रूट वाले से पूछा जाए पर डे कितना कमा लेते हो, तो वो कहता है कि मैं 1500 रुपए डेली के कमा लेता हूँ, ठीक? अब ये 1500 रुपए ऐसा नहीं होता, से सपोज़ मंडे वाले दिन उसने 1500 कमाए, ट्यूसडे वाले दिन उसने 800 कमाए, वेडनेसडे वाले दिन उसने 2000 कमा लिए। इस तरह करके ल कुछ दिन में कम और कुछ दिन में वो ज़्यादा कमाता है, लेकिन ओवरऑल जब हम उससे पूछते हैं तो वो एवरेज बताता है कि तकरीबन 1500 मैं कमा लेता हूँ। ठीक है? इसी तरह अगर आपके पास आपकी सैलरी पूछी जाए, भई आप कहते हैं मेरी सैलरी फॉर इंस्टेंस 50,000 रुपीज़ है, ठीक? अब आप पूछे जाएँ इसमें से आपके पर मंथ कितने एक्सपेंसेस जाते हैं, कितने बच जाते हैं? आप बोलते हैं यार तकरीबन मुझे इसमें से 5000 रुपया बच जाता है, ठीक है? अब हर महीने ये 5000 नहीं बचता होगा, कभी हमारे पास ज़्यादा बचते होंगे, कभी हमारे पास कम बचते होंगे, लेकिन ऑन अ एवरेज हमने इसको बता दिया। इसी तरीके से कार की या गाड़ी की आपसे पूछा जाता है कि भाई गाड़ी की एवरेज कितनी है? आप कहते हैं कि भाई मेरी कार जो है वो 18 किलोमीटर पर लीटर में कर लेती है। 1 लीटर में 18 किलोमीटर कवर कर लेती है। हम कहते हैं ये एवरेज है, इसकी 18 की एवरेज है। लेकिन ऐसा कतई नहीं होता कि हर दफ़ा ऐसी ही एवरेज होती है। हर दफ़ा हर हर लीटर में हर किलोमीटर में वो 18 हर लीटर में वो 18 किलोमीटर ही चल रही है। कई दफ़ा ऐसे होता है कि वो 1 किलोमीटर 15 में कर रही है, तो अगला किलोमीटर वो 20 में कर रही होती है। लेकिन जब हम इसको एवरेज करते हैं, तो हम कहते हैं कि भाई उसकी एवरेज है 18 किलोमीटर। ठीक हो गई बात? एवरेज को हम कहते हैं अर्थमेटिक मीन। अब देख लेते हैं एवरेज होती क्या है? एवरेज और अर्थमेटिक मीन या सिंपल मीन जो होती है, इज़ द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये इसका फ़ॉर्मूला है सिंपल सा, कि मीन मालूम करने के लिए हम सम ऑफ द वैल्यूज़, जितनी वैल्यूज़ दी गई हों हम उनको प्लस करते हैं, और जितने क्वांटिटी ऑन वैल्यूज़ की उससे डिवाइड कर देते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर मैं कहूँ व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ 1, 2, 3, इन नंबर्स की एवरेज क्या है? या 1, 2, 3, 1, 2, 4 हम कर देते हैं। 1 टू 5 कर देते हैं ताकि एवरेज सही सीधी-सीधी निकले। 1 टू 5, 5 भी नहीं होगा। अच्छा, चलें। ठीक, मिसाल के तौर पर हमारे पास नंबर है 1, 2, 3, 4, 5। आपसे कहा गया कि इनकी एवरेज क्या है, तो आपने क्या करना है, इन नंबर्स को आपस में प्लस कर देना है। एवरेज करने का सीधा-सीधा फ़ॉर्मूला है। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, और इसको डिवाइड कर देना है। कितने नंबर्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5। 5 क्वांटिटी है, तो नंबर ऑफ वैल्यूज़ से हमने इसको डिवाइड कर देना है। तो 5 प्लस 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14 और 1 15, तो 15 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 3। तो आप कहेंगे इन नंबर्स की एवरेज क्या है? 3 है। ठीक हो गई बात? एवरेज का सिंपल सा ये फार्मूला है। अब आपने फार्मूला याद रखना है। फार्मूला एवरेज का क्या है कि भाई एवरेज बराबर होती है टोटल सम टोटल सम डिवाइडेड बाय काउंट, कि उनका काउंट कितना है, आम ज़बान में अगर मैं कहूँ। तो ये एवरेज का फार्मूला है। अब इनमें 3 चीज़ें हैं, ये बात ज़हन में रखिएगा, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। एक इसमें एवरेज है, दूसरा इसमें टोटल सम है, ठीक है? तीसरा इसके अंदर काउंट है कि क्वांटिटी उनकी तादाद कितनी है। ठीक? अब इन तीनों में से कोई भी 2 चीज़ें गिवन हो तो हम तीसरी चीज़ मालूम कर सकते हैं। अगर आपको एवरेज बताई गई है नंबर की, और आपको काउंट बताया गया है, और आपसे पूछा गया कि इनका सम कितना होगा, तो आप एवरेज मल्टीप्लाइड बाय काउंट करेंगे तो आपको सम मिल जाएगा। इसको अगर रीअरेंज करेंगे इसी इक्वेशन को, तो हमारे पास आ जाएगा एवरेज मल्टीप्लाई बाय काउंट इज़ इक्वल्स टू सम। ठीक है? आ रही है ना ये सिंपल मैथमेटिक्स है। सर हाउ कम 5 बिकम्स नंबर जी वैल्यू सर। इज़ इट्स कांस्टेंट हियर? ऐसे नहीं है अहद, देखें, काउंट से मुराद है तादाद। मैं वही सवाल आगे अभी आ रहा है। चलें, आपको यहाँ तक बात समझ में आई है ना? भाई एवरेज मालूम करने के लिए हम जितनी क्वांटिटीज़ हैं उन सबको प्लस करते हैं, और जितनी नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ होते हैं उससे उसको डिवाइड कर देते हैं, हमें एवरेज मिल जाती है। ठीक? अब देखें, फाइंड द एवरेज ऑफ 1, 2, 3, 4, 5। 5 नंबर हैं। हमारे पास नंबर कितने हैं? 5 हैं। 1, 2, 3, 4, 5। 5 नंबर्स हैं, और हमसे पूछा गया इनकी एवरेज बताएँ। हमने क्या करना है, एवरेज का फ़ॉर्मूला हमारे पास है, एवरेज इज़ इक्वल्स टू टोटल सम, सम का मतलब एडिशन होता है, SUM सम, डिवाइडेड बाय काउंट। ठीक है? ये बराबर जो टोटल सम कितना होगा? इट मीन्स 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाय काउंट। कितना है? 1, 2, 3, 4, 5। 5 नंबर हैं तो हम 5 से डिवाइड कर देंगे। अगर इधर 6 होता, 6 भी कोई नंबर होता, मतलब नंबर 6 तादाद की बात कर रहा हूँ।
ठीक है, तब भी हम उसको 6 से कहाँ करते हैं। इधर हमारे पास 5 है तो 5 से डिवाइड करेंगे। ये अभी आपको मैंने सॉल्व भी करके बताया। इस सब का सम जो होता है वो 15 हो जाता है। 15 डिवाइडेड बाय 5, 5 बनता 5, 5 3 द 15। तो एवरेज इन नंबर्स की क्या हो गई हमारे पास, 3 हो गई। ठीक है, अब नीचे वाला क्वेश्चन देखें। द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 3। कोई भी 5 नंबर हैं, उनकी एवरेज है 3, उनका टोटल सम क्या होगा। अब हमने क्या करना है, आइडिया जरा समझिएगा कि इस सवाल को मैं इधर से सॉल्व करना शुरू करता हूँ। ठीक है, ये इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। एवरेज का फार्मूला अगेन मैं लिख लेता हूँ। एवरेज इज इक्वल्स टू टोटल सम डिवाइडेड बाय काउंट। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या क्या दिया गया। इस क्वेश्चन के अंदर हमें एवरेज दी है भाई, कोई भी 5, एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 3। काउंट दिया हुआ, एवरेज कितनी दी गई है, 3 एवरेज है हमारे पास, और नंबर टोटल कितने हैं, 5 हैं। तो हमारे पास एवरेज थी, इधर एवरेज की जगह पे एवरेज लिख दी। 3 इज इक्वल्स टू टोटल सम हमें मालूम करना है, और काउंट हमारे पास है। टोटल सम हमें मालूम करना है, तो टोटल सम हमने सेम लिख लिया, काउंट की जगह पे हमने 5 लिख लिया। ये 5 इधर डिवाइड में है, इक्वल के इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 3 दा 15। तो उनका टोटल सम कितना होगा, 15 होगा। अब इधर अगर आपको आइडिया समझ में आ रहा हो कि हमारे पास यही फार्मूला है एवरेज का, इसके अंदर कोई भी दो चीजें गिवन है तो हम तीसरी इजीली मालूम कर पा रहे हैं। पहले वाले क्वेश्चन के अंदर हमें नंबर्स टोटल काउंट गिवन था, पता चल रहा था, और नंबर्स पता चल रहे थे, हमने एवरेज निकाली, हमारे पास एवरेज आई 3। ठीक है, सेम ही क्वेश्चन को अगर दूसरे तरीके से पूछा जाए तो इस तरीके से पूछा जाएगा कि भाई एवरेज, कोई भी 5 नंबर हैं जिनकी एवरेज 3 है, बताओ उनका टोटल सम कितना होगा। तो हमने एवरेज को मल्टीप्लाई कर दिया काउंट से, तो हमें क्या मिल गया, टोटल सम मिल गया। टोटल कितना होगा उनका, प्लस अगर उनको कर दे तो क्या अमाउंट होगा, हमें वो मिल गया। क्लियर हुई बात यहाँ तक। जी, जी सर। चलें ठीक है। अब द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 15। देखें, अब एमसीक्यूज हैं एवरेज के। एवरेज ऑफ 5 नंबर इज, 5 नंबर्स हैं जिनकी एवरेज 12 है, बताएं उनका टोटल सम कितना होगा। अब हमने क्या लिखना है, एवरेज इज इक्वल्स टू टोटल सम डिवाइडेड बाय काउंट। जी। ठीक है, एवरेज कितनी है हमारे पास, एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 12, 12 है, विच इज इक्वल्स टू टोटल सम डिवाइडेड बाय काउंट। कितना है, कितने नंबर है, 5 नंबर है, 5। ये इधर से इधर जाएगा, 60। मल्टीप्लाई हो जाएगा। 12 से 5 दा 60। 60। तो टोटल हमारे पास सम कितना हो गया इसका, 60 हो गया। इट मींस ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बात समझ में आ गई आप लोगों को। ठीक है, अब एवरेज के फार्मूले को इसी तरीके से हमने डील करते जाना है। अब आ जाए हम आहिस्ता आहिस्ता, ये बेसिक सी बातें हैं, अब हम कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन की तरफ आहिस्ता आहिस्ता मूव होते जाएंगे। ठीक जी, अब देखें, इफ द एवरेज ऑफ 8 12 एंड x इज 10, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तीन नंबर्स हैं, 8 12 एंड x नंबर हमें नहीं पता कौन सा है, इस 10, लेकिन इन तीनों नंबर की एवरेज कितनी है, 10 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, मतलब वो जो तीसरा नंबर है वो एक्चुअली क्या होगा, x क्या होगा इसमें। अब इसमें हमने सेम वही करना है, आइडिया सिंपल है। एवरेज इज इक्वल्स टू सम डिवाइडेड बाय काउंट। ठीक है, अब हम देख लेते हैं एवरेज कितनी है, एवरेज ऑफ 10 है। 10 इज इक्वल्स टू सम कितना है, मतलब 8 प्लस 12 प्लस x डिवाइडेड बाय कितना होगा, कितने नंबर्स हैं, 3, 3 से डिवाइड कर दिया। अब हमारे पास इक्वेशन फॉर्म में आ गई। अब हम सर रीअरेंज 10। कर करके, एक्सीलेंट। अगर 10 आपने निकाला, 10 तो हो ही नहीं सकता ना, एवरेज 10 है उसकी, नंबर 10 नहीं हो सकता। तीसरा नंबर 10 होगा, चलें देख लेते हैं, हो सकता है 10 हो। हम क्या करेंगे, देखें, ये 3 इधर डिवाइड में, इक्वल के उधर गया, मल्टीप्लाई हो गया। अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट मैथमेटिक्स करने लग जाऊंगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 10 मल्टीप्लाई बाय 3 30 इज इक्वल्स टू 12 और 8 कितने होते हैं, 20 प्लस x, ऐसे ही हो जाएगा। अब हमें x मालूम करना है, तो 20 इसके साथ है, इसलिए इक्वल के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 30 माइनस 20 इज इक्वल्स टू x, तो x इज इक्वल्स टू 10। तो इधर 10 हमारे पास ऑप्शन में है, ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गया आइडिया। जी सर। चलें ठीक जी, अब इस एमसीक्यूज को करें। द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 25। इफ वन नंबर इज 20 एंड द सेकंड इज 30, व्हाट इज द थर्ड नंबर। सेम नेचर वाला क्वेश्चन है, सेम नेचर है क्वेश्चन की। जी, सर 8 हो जाए 25। 25। और कोई, आप और कोई भी बताए ना। डी आ रहा है, आहद कह रहा है, डी, आहद ने कहा है 35। और कोई बताए, जल्दी सॉल्व करें। एवरेज का सिंपल सा फार्मूला, इसी फार्मूले को हमने मैनिपुलेट करना है, इधर से उधर, उधर से इधर घुमाते रहना है, हमारे पास आंसर निकलते आए। जी, द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स,
अब एवरेज का फार्मूला हमारे पास क्या है, एवरेज इज इक्वल्स टू सम डिवाइडेड बाय काउंट, ठीक है। एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 25, 25 इज इक्वल्स टू, नंबर्स कौन से लेते हैं, वन ऑफ द नंबर इज 20, द अदर सेकंड नंबर इज 30, थर्ड नंबर हमें मालूम करना है। इट मींस 20 प्लस 30 प्लस थर्ड नंबर कंसीडर किया हमने x, डिवाइडेड बाय कितने नंबर हैं, 3 नंबर हैं, 3 से डिवाइड कर दिया जी। अब 25 मल्टीप्लाइड बाय 3 75 हो गया, 75 इज इक्वल्स टू 30 प्लस 20 50 प्लस x, तो 75, ये 50 इधर प्लस का इक्वल की तरह माइनस का हो गया, इज इक्वल्स टू x, तो x इज इक्वल्स टू 25, 25 हमारे पास a है, तो इसका a ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आई समझ में बात? सर थोड़ी थोड़ी। वही वही आइडिया, उधर मैंने x कंसीडर कर दिया था, उधर देखें सवाल में उन्होंने बता दिया था कि तीसरा नंबर x है, इधर आपको सर ये नहीं कहा जी। मुझे क्वेश्चन ही समझ आ रहा है, बाकी सॉल्व तो। क्वेश्चन यही आइडिया है अर्थमेटिक में, एवरेज, परसेंटेज, और कल जो हम पढ़ के आए हैं, परसों जो टॉपिक पढ़ा है, इनमें सिर्फ आपको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम में आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही समझना होता है। देखें पिछले क्वेश्चन के अंदर उसने बोला कि भाई एक नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है, तीसरा नंबर x है, बताओ x क्या है, ऐसे ही है, ठीक है। जी इस नंबर में क्या कह रहा है कि भाई एक नंबर ये 20 है, दूसरा नंबर 30 है, थर्ड नंबर क्या होगा बताओ। इट मींस अगर थर्ड नंबर को मैं x कंसीडर कर लूं, या इधर मैं ये कह देता कि तीसरा नंबर x है, बताओ x क्या होता, तब भी तो आप यही वाला पैटर्न करते। एवरेज, ये वाला फार्मूला ध्यान रखना, एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय काउंट। एवरेज हमें क्वेश्चन में दी गई थी 25, ठीक है। सम हमारे पास कितना है, सम हमें नहीं मालूम, तो सम हमने क्या किया कि तीनों नंबर्स को प्लस करके रख दिया, 20 प्लस 30 प्लस तीसरा नंबर हमने x कंसीडर करके x रख दिया। x क्योंकि अननोन था, अब इसको फाइंड आउट करना था टोटल कितने नंबर है, 3 है, तो काउंट हमारे पास 3 आ गया, तो हमने इधर 3 लिख दिया। इस 3 को फिर इस 25 से मल्टीप्लाई, इधर डिवाइड में था, इक्वल के इधर गया तो मल्टीप्लाई में आया, 75 हो गया 35, 30 और 20 हमारे पास 50 हो गया, 50 प्लस x लिख दिया। मालूम हमें x करना था, तो x को अपनी जगह पे रहने दिया, बाकी सबको इक्वल के दूसरी साइड पे लेके आना है। ये 50 इधर प्लस का था, तो इक्वल के दूसरी साइड पे आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 75 माइनस 50 इज इक्वल्स टू 25, तो x की वैल्यू हमें 25 मिल गई। इट मींस के थर्ड नंबर जो है वो 25 है। क्लियर है? सर, इसमें बोल रहे हैं एवरेज 3 है, नंबर इज 5, मतलब इसमें आपको एवरेज हमें हर क्वेश्चन में मिली होगी, एवरेज और ये नंबर्स, तीन नहीं, बाकी सॉल्व करना देखें होगा। ये तीन चीजें हैं हमारे पास, चले मैं आपको इधर ही इसको थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ। एवरेज का फार्मूला लिख देता हूँ एक दफा दोबारा। एवरेज का एवरेज, फार्मूला लिखा है। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ, अब जरा थोड़ा क्लियर समझ लें। एवरेज इज इक्वल्स टू टोटल सम डिवाइडेड बाय काउंट, ऐसे ही है। अब इसके अंदर हमारे पास तीन चीजें हैं, एक चीज है एवरेज, जी दूसरी चीज हमारे पास है टोटल सम, तीसरी तीसरी चीज हमारे कौन? पास है काउंट। अब इन तीनों चीजों में से कोई भी दो चीजें गिवन होंगी तो तीसरी हम मालूम कर सकते हैं। क्लियर हुई बात? जी ठीक है, तो लाजमी नहीं है हर किसी में एवरेज दी गई हो, कहीं पे एवरेज पूछी गई होगी, कहीं पे टोटल सम पूछा गया होगा, कहीं पे टोटल काउंट पूछा गया होगा, कहीं पे टोटल सम नहीं पूछा गया होगा, आपसे कोई दो नंबर बताए गए होंगे या तीन नंबर बताए गए होंगे, चौथा आपसे पूछा जाएगा कि बताओ चौथा नंबर क्या होगा। तो लेकिन फार्मूला यही यूज होना है, बस इसी फार्मूले को हमने आगे पीछे घुमाते रहना है। क्लियर है? अब जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको आइडिया समझ में आता जाएगा जी सर। जी। हम आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा ना एडवांस की तरफ बढ़ रहे हैं क्वेश्चन। द एवरेज ऑफ फोर नंबर इज 48, व्हेन अ फिफ्थ नंबर इज एडेड द न्यू एवरेज बिकम्स 50, व्हाट इज द फिफ्थ नंबर। अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया, अब जरा इसको बड़े ध्यान से समझिएगा सवाल को। सवाल को हमने सिंपल रखना है, हमारे पास चीजें कौन कौन सी गिवन है पहले हम उसको अंडरलाइन कर लेते हैं। द एवरेज ऑफ फोर नंबर्स, कितने काउंट आ गया हमारे पास, फोर नंबर्स हैं जिनकी एवरेज कितनी है 48 है। तो हमारे पास एक आ गया काउंट जो कि कितना है 4, और एक आ गई हमारे पास एवरेज जो कि है 48, ठीक है। अब ये चार नंबर्स की एवरेज है। व्हेन अ फिफ्थ नंबर इज एडिड, इसमें एक पांचवा नंबर आया जिसने एवरेज 48 से बढ़ा के 50 कर दी, व्हाट इज द फिफ्थ नंबर, वो जो फिफ्थ नंबर ऐड हुआ वो क्या था। सवाल समझ में आया है? सवाल दोबारा समझा देता हूँ। द एवरेज ऑफ फोर नंबर, चार नंबर हैं जिनकी एवरेज 48 है, लेकिन जब उस चार नंबर में एक नंबर और हमने ऐड कर दिया तो एवरेज 50 हो गई। अब बताओ कि पांचवा नंबर कौन सा होगा। अब इसको हमने दो स्टेप्स में क्वेश्चन को करना है। अब जरा समझिएगा कैसे करेंगे क्वेश्चन को। पहले तो हम देखें चार नंबर्स हैं जिनकी एवरेज 48 है, इनका टोटल सम कितना है। तो हम लिखेंगे, हम जब एवरेज को टोटल काउंट से मल्टीप्लाई करें हमें टोटल सम मिल जाता है। एवरेज का फार्मूला रख देता हूँ। एवरेज का फार्मूला हमारे पास है एवरेज इज इक्वल्स टू सम डिवाइडेड बाय काउंट। एवरेज कितनी है, चार नंबर्स की एवरेज है 48 इज इक्वल्स टू सम कितना है हमें नहीं मालूम, फोर नंबर इज 48, सम हमने मालूम करना है और काउंट हमारे पास है फोर नंबर। ऐसे ही है, यहाँ तक बात जी समझ में आई? सर। चलें जी ठीक है, जी इसका सर। मतलब 48 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हमें टोटल सम मिल जाएगा। जी हाँ जी, सर। 48 को जब 4 से मल्टीप्लाई किया हमें आंसर मिला 192, तो हमारे पास टोटल सम कितना हो गया 192 जी।
जी सर। तो इधर हमारे पास, मैं इधर एक चीज लिख लेता हूँ कि भाई टोटल सम जो है 182 148 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना होता है? 192 होता है। तो हमारे पास 192 इज इक्वल्स टू सम आ गया। ठीक है, बड़े ध्यान से ये वाला सवाल समझने की कोशिश कीजिएगा। Wait. ठीक, हमारे पास टोटल सम आ गया 192। अब ये 4 नंबर्स का टोटल सम आ गया। अब बोल रहा है 5वां नंबर ऐड हुआ तो एवरेज बन गई 50। अब हमारे पास सेकंड कंडीशन में क्या आ गई कि नंबर 5 आ गए जिनकी एवरेज 50 है। टोटल सम हमें नहीं मालूम 5 नंबर का, लेकिन 5 नंबर हो गए। सर 58 5 5 द 25, 58 कहाँ से आया? अच्छा, आंसर 58 बता रही है, ठीक है। जी 5 5 सर। द 50, तो इधर सम हमारे पास हो गया 225 इज इक्वल्स टू सम। अब हमारे पास दो एवरेजेस निकल गई, दो टोटल सम निकल आए। एक टोटल सम था हमारे पास 192 जो कि 4 नंबर का था। 5वां नंबर जब ऐड हुआ तो टोटल सम हो गया 225। अब वो 5वां नंबर कौन सा था वो मालूम करने के लिए हम 225 को माइनस करेंगे 192 से, तो हमें पता चल जाएगा 5वां नंबर कौन सा था। जी, 225 माइनस 192, नहीं 250 होता है ना यार, ये 250 250 होता है। सर 58 वही है तो आंसर। 250 माइनस 192, 58। तो हमारे पास जो 5th नंबर ऐड हुआ है वो कितना है? 58 है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नहीं नहीं ठीक है भाई, 225 गलती हो गई, 250 था। न सर मां पूछा तो 225 आयो सर, यो कीअं ॾिया 250 कीअं आयो सर, इहो हाँ, काइंडली क्लियर कजो। जी जी, क्वेश्चन ॾिसो। हाणे क्वेश्चन में चए थो, अगेन मां अचां थो हिन ॻाल्हि ते, डियर ॾिसो हाणे, द एवरेज ऑफ 4 नंबर्स इज 48। ठीकु आहे, हुन 4 नंबरनि में हिकिड़ो नंबर जॾहिं असां 5हों नंबर ऐड कयोसीं त एवरेज बीठी 50। हाणे ॿुधायो उहो 5हों नंबर कहिड़ो हुयो? असांखे पहिरियों इहा ख़बर पए त भाई 4 नंबरनि जो टोटल घणो थियो, जंहिंजी एवरेज 48 बीठी हुई, उन्हनि जो टोटल घणो आहे? असां कयोसीं भाई 4 एवरेज आहे, इट इज इक्वल्स टू सम डिवाइडेड बाय 48। ये ॻाल्हि समझ में आई आहे? 48 मल्टीप्लाइड बाय 4 कयोसीं असां, जी सर। 48 मल्टीप्लाइड बाय 4 कयोसीं त असांखे सम मिलियो। 192 उहो सम असां वटि अची वियो 192। जी सर। ठीकु आहे, हिकिड़ो सम अची वियो 4 नंबरनि जो, माना 4 नंबरनि जी जमा जेकी आहे, 4 नंबरनि जी एडिशन 192 थींदी। हाणे ॾिसूं उहो जेको 5हों नंबर ऐड थियो त 5 नंबर थी विया न। हाणे हिकिड़ो नंबर ऐड थियो त 5 नंबर थी विया, काउंट वधी वियो, काउंट वधण सां एवरेज बि चेंज थी वई। जी सर। हाणे सही। हिन मतिलबु असांखे सेकंड कंडीशन में अची वञिणो आहे। सेकंड कंडीशन में असां वटि 5 नंबर एवरेज आहे 50, सॉरी हिते 48 थींदो, हिते 48 4, ठीकु आहे, एवरेज आहे 50, सम आहे असां वटि मालूम करिणो आहे, ऐं टोटल काउंट 5 थी वियो। जॾहिं 5 खे असां 50 सां मल्टीप्लाई कयोसीं असां वटि 250 आयो। 250 हे सम आयो 5 नंबरनि जो। हाणे हे सम आहे 4 नंबर्स जो, 4 नंबर जो हे सम आहे असां वटि 5 नंबर्स जो। हाणे 4 नंबर जो सम अगरि 5 नंबर जे सम माइनस कयूं त असां वटि हिकिड़े 5th नंबर जी वैल्यू अची वेंदी। असां छा कयो, जी सर। 250 माइनस 192 इज इक्वल्स टू 58। इन जे असांखे ख़बर पइजी वई त 5हों नंबर जेको ऐड थियो उहो छा हुयो, 58। ठीक, क्लियर सर। अच्छा अब देखें जी, द एवरेज वेट ऑफ 5 बॉयज इज 50 kg। 5 लड़के हैं जिनका एवरेज वेट 50 kg है। वन बॉय वेइंग 45 kg लीव्स। उनमें से एक बंदा जिसका 45 kg वेट था वो चला गया, उसकी जगह पे एक दूसरा बंदा आया। द न्यू एवरेज इज 52। फिर उस नए बंदे की आने की वजह से एवरेज 52 हो गई। व्हाट इज द वेट ऑफ द न्यू बॉय? वही नेचर है सवाल की, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करके आपको कंफ्यूज किया है। जी, थोड़ा सा कोशिश करें अटेम्प्ट करने की। मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। पहले तो आप इस कंडीशन का, फर्स्ट कंडीशन का टोटल सम तो मालूम करें। फिर एक बंदा जब चला गया तो उसमें से 45 kg वाला वेट माइनस कर दें। सर ऐसा सॉल्व करना चाहिए। हाँ जी, सर असांखे सॉल्व करवाना है क्वेश्चन। जी जी तव्हां कयो न, तॾहिं प्रैक्टिस करायां थो न मैं थ्योरी थी वई, थ्योरी सिर्फ़ु हुई त एवरेज इज इक्वल्स टू सम डिवाइडेड बाय काउंट, बस एवरेज एतिरी आहे। हाणे हुनखे मैनिपुलेट कीअं करिणो आहे, हुनखे घुमाइणो कीअं आहे फार्मूले खे, उनजी प्रैक्टिस हले थी। बेटर इज़ टू, त तव्हां ट्राई कयो करण जी। मां आइडिया ॾियां थो तव्हांखे, आइडिया मैं आप लोगों को जो है वो दे रहा हूँ इस मामले में। आइडिया सिंपल सा क्या है, आप ज़रा समझने की कोशिश करें कि भाई पहले हमारे पास 2 कंडीशंस हैं, 2 चीज़ें हैं। एक तो 5 लड़के थे, 5 बॉयज़ थे, जिनकी एवरेज जो है हमारे पास 50 है। इनका टोटल सम तो निकालें, कितना हो गया? 250। 250 सर। 250 हो गया। अब देखें इसको जरा शॉर्ट टर्म्स में सोल्व करने की कोशिश। भाई 250 आपके पास टोटल सम हो गया। अब इसमें से एक बंदा चला गया जिसका वेट 45 kg था, मतलब 250 में से 45 माइनस करना पड़ेगा।
205 205। अब आपके पास कितना टोटल सम बचा? 205। लेकिन एक और बंदा आया, एक और बॉय ने ज्वाइन किया, लेकिन उसने जब ज्वाइन किया तो उसकी एवरेज बन गई 52। अब टोटल काउंट कितना है? टोटल काउंट कितना है? 5 लड़कों का सर। रहा 5 लड़कों का, सिर्फ एक लड़का रिप्लेस हो गया, 45 केजी वाला चला गया, उसकी जगह पे दूसरा लड़का आया जिसने एवरेज को बढ़ा के 52 कर दिया उसके वेट की वजह जी से। सर। अब उसका वेट कितना था? तो इसका मतलब हम पहले 5 लड़कों की 52 से मल्टीप्लाई करें तो हमें सेकंड कंडीशन में टोटल मिल जाएगा, टोटल सम 260 सर, 55 आंसर है। 260। ठीक है, अब पहले टोटल सम इतना था 260, 205 माइनस 260 इक्वल्स टू 50। जी आंसर क्या आएगा? 260 इस बंदे की वजह से हो गया। 55 नहीं आ रही समझ में बात? नहीं आई ना बात समझ में? इरफान आप अच्छी हुई सर, अच्छी हुई। कि आंसर छा दो। सर ने आंसर 55 थी ना सर? हाँ एग्जैक्टली 55 इसका आंसर होगा। नहीं आई समझ में तो मैं दोबारा समझा दूं किसी को अगर समझ में नहीं आई, क्योंकि ये आगे अब कॉम्प्लेक्स बनते जाएंगी चीजें। सर एकदम रिपीट कर देना। चलें ठीक है, मैं शुरू से आपको समझा देता हूँ भाई। 5 लड़कों का एवरेज वेट कितना है? 50 है। पहले इसका टोटल सम मालूम कर लें। 5 मल्टीप्लाइड बाय 50 इज इक्वल्स टू 250। ठीक है, इनमें से एक बंदा चला गया, ये 250 वेट में से एक लड़का चला गया जिसका वेट 45 केजी था। इट मींस अब जो टोटल सम बचा हमारे पास वो बचा 205। ऐसे ही है। लेकिन उस जो बंदा गया उसकी जगह पे कह रहा है कि न्यू बॉय ज्वाइंस, एक बंदे ने ज्वाइन किया, ये जब चला गया था तो 4 बचे, इसने वापस ज्वाइन कर लिया, अब टोटल सम हमारे पास दोबारा 5 हो गया। लेकिन अब एवरेज 50 नहीं रही, एवरेज हमारी 52 हो गई उस एक बंदे की वजह से आने में। तो हम देखें उस एक बंदे की वजह से हमारे पास टोटल सम में कितना फर्क पड़ा, तो 52 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल्स टू 260। ठीक है, और वो जो एक लड़का गया था उसके बाद वेट कितना था? 205 बचा था। नया लड़का आया तो टोटल सम 260 हो गया। अब जो नया बंदा आया है, नया लड़का आया, उसका वेट कितना है? इसका मतलब है 260 में से हम 4 बंदों का वेट माइनस करेंगे तो हमें जो वेट मिलेगा वो 5